तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो आईसीआर ने अपना 2025 का काउंसलिंग ब्रोचर रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इस काउंसलिंग ब्रोचर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी इसमें आईसीआर के थ्रू एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं अदर स्टेट में, तो जितना भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 20% जो सीटें हैं वो आईसीआर से फिलअप होती है। वहीं 100% सीट फिलअप होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आरपीएससी पूसा, आरएलवी सीयू झांसी, एनडीआरआई करनाल, आईसीआर आईआईआई न्यू दिल्ली और आईसीआर आईवीआरआई ईटानगर। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो सीटें हैं वो कंप्लीट फिलअप होती है आईसीआर के थ्रू। बाकी जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी जितना भी, उसमें 20% सीट फिलअप होती है आईसीआर से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसमें एक पॉइंट है 10 नंबर में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम में ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इसमें मेल कैंडिडेट कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो आपने आईसीआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा था रैंक कार्ड के लिए। अब आपको जब आप अपना चॉइस फिलिंग शुरू करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग फी देना पड़ेगा 500 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो मॉपअप राउंड का एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज को छोड़ देते हैं या अपना विड्रॉ कर लेते हैं अपना सीट को, या एडमिशन डिनाई कर देते हैं, तो फिर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाकी और भी इंस्ट्रक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट में है कि आपको फर्स्ट राउंड से लेकर फोर्थ राउंड के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करवानी है। अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में, अगर आप उसको फ्रीज कर देते हैं तो आपका काउंसलिंग वहीं पे समाप्त होता है। और फिर आपको वहां से आपको कॉलेज कांटेक्ट करेगी, एक आईसीआर अलर्ट लेटर देगी, फिर आपको एडमिशन लेटर कॉलेज देगा और कॉलेज अपना डेट सेट करेगी कब आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लगता है जो भी वेरीफाई कर रही है यूनिवर्सिटी उसको डाउट, तो आपको वहीं पे पोर्टल पे चैट किया जाएगा या आपको कांटेक्ट करेगी। उसको डाउट रहेगा तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करेगी और आपको फिर वहां पे वापस से डॉक्यूमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का। बाकी सब कुछ तो सही हो ही जाता है, डॉक्यूमेंट एक बार रिजेक्ट होती है तो फिर कम ही चांस होता है कि उस प्रोसेस से बाहर निकल पाए। अगर आपके पास उस समय प्रॉपर फॉर्मेट या जो रिक्वायरमेंट मांग रही है यूनिवर्सिटी वो आपके पास नहीं रहेगा, और वही आपको 12 घंटा मिलेगा अगले दिन तक आपको वापस से रीसबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट का, वही डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हुआ। और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलअप करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। और आप चॉइस फिलिंग बस एक ही बार करेंगे, काउंसलिंग शुरू होगी, पेड करेंगे और आपको फर्स्ट राउंड के पहले, मतलब जब चॉइस फिलिंग चलेगा उसी समय आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सेकेंड राउंड के बीच में भी हमको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको फर्स्ट राउंड से लेकर फोर्थ राउंड तक आपका सेम चॉइस फिलअप रहेगा। तो आपको शुरू में ध्यान देके अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगर उसमें ज्यादा सा मिस्टेक किए, आपका रैंक ज्यादा है, आप अल्टरनेट कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट होना 100% तय है और हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं करा। तो वैसे चॉइस फिलिंग बहुत हार्ड काम नहीं है, आप नॉर्मली थोड़ा सा ध्यान देके काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। और ये भी लिखा है कि आपको फिजिकल रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में। लेकिन अगर आप फ्रीज करते हैं सीट को तो फिर आपको वहाँ पे कॉलेज आपको कांटेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और कॉलेज मिलने के बाद आपका वो कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया और आपका पोर्टल पे लिख के आ गया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई इस तरह से लिख के आ गया, तो फिर उसके बाद आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद फिर आपके पास दो सेक्शन ओपन होगा, अपग्रेड और फ्रीज का। अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो जो आपको फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिला है वही आपका वापस से अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज चला जाएगा, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है और वापस से आप चाह रहे हैं कि जो हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको जो अगला राउंड में मिलेगा वही लेना पड़ेगा, फिर आप पीछे नहीं आ सकते हैं, है ना। और अपग्रेड करने पे भी आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप 10,000 का पेमेंट एक बार किए, आप अपग्रेड किए, आपको दूसरा कॉलेज मिला, आप फिर अपग्रेड कर दिए, तो उस समय आपको वापस से 10,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मात्र एक बार करना पड़ेगा। और आप अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड में कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के बाद, और फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड में कर सकते हैं अपग्रेडेशन फोर्थ राउंड के लिए। और जो आपको फोर्थ राउंड में कॉलेज मिलेगा फिर वही को आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिर आप मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन आएगा, या एडमिशन लो या सीट को विड्रॉ करो।
सीट को विड्रॉ करेंगे 10,000 का जो पेमेंट है उसमें 1,000 कट करके 9,000 रुपए देती है, बट इसमें बहुत टाइम लग जाता है, 1-1.5 साल लग जाएगा आपको रिफंड आने में। जो पिछला ईयर का जो स्टूडेंट है उसको रिफंड आया नहीं ICR के द्वारा, तो ये बहुत ही इसका लेंदी प्रोसेस है, रिफंड का देता ही नहीं है रिफंड जल्दी। तो आप विड्रॉ करते हैं तो वहां पे सोच ले कि विड्रॉ करना है फ्यूचर में। उससे अच्छा है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में ही पेमेंट वगैरह ना करें, आपको 10,000 रुपये बचेगा भी। और आप सोच रहे हैं कि बैकएंड में करते हैं ट्राई, 10,000 रुपये रिफंड आ जाएगा 7 दिन 8 दिन में, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 1.5 साल लग जाएगा रिफंड आने में। और यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट नंबर वाला दिया हुआ है ना, मेल ID दिया है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है फॉर्मेट से रिलेटेड तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। स्कॉलरशिप वगैरह कितना मिलता है, तो ये तो 3,000 रुपया मिलता है आपको, अपना ग्रेड पॉइंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तब यहाँ पे 2,000 लिखा है, ये पुराना वाला चेप दिया है यहाँ पे, है ना। नहीं, यहाँ पे मेंशन किया है रिवाइज हुआ है, हाँ 3,000 रुपया, पहले 2,000 दे रहा था, अब 3,000, और PG वाले को 3,000 मिल रहा था, 5,000 है, हाँ डाला है यहाँ पे। तो ये था टोटल काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और जब ICR अपना डेट वगैरह रिलीज करती है, PDF वगैरह वापस जारी करेगी, उसमें सारा मेंशन रहेगा, फर्स्ट राउंड कब कंप्लीट होगा, सेकंड राउंड कब कंप्लीट होगा, अलॉटमेंट लेटर कब आएगी, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है फिर हम बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।